Good morning, students. Good morning, Good morning, sir. sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Relation and functions. पहले चैप्टर में 4 एक्सरसाइज होती थी, बल्कि आज भी है 4 आर्टिकल, हर आर्टिकल की एक्सरसाइज प्लस मिसलेनियस। तो ये तो उन्होंने सिलेबस चला इस साल जब 2019 में 20 के बोर्ड का सिलेबस अपडेट किया था उन्होंने फरवरी में, तभी हटा दिया था 1.4 में। फिर बाद कोरोना के बाद जब सिलेबस 30% डिडक्शन हुआ तो उसमें 1.3 में कट हो गई है। अब सिर्फ हमारे पास दो एक्सरसाइज रह गई है, 1.1 और 1.2। दो एक्सरसाइज हमारे पास रह गई है। टोटल 4 लेक्चर्स इसमें हम लोग ज्वाइन करेंगे और चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो वो कभी सैटरडे कभी संडे ऐसे इसको हम करते रहेंगे, बाकी रेस्ट ऑफ डे जब रिवीजन पे अपना फोकस किया करेंगे। 11 के बेसिक्स से मैं बिल्कुल लेके चल रहा हूँ। सबसे पहले रिलेशन। जो जेई वाले स्टूडेंट्स हैं उनको 1.3 तक पढ़ना है, 1.4 उनके सिलेबस में भी नहीं है जेई में। सबसे पहला आर्टिकल आता है इसमें रिलेशन में, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। So let A and B be two non-empty sets. A and B two non-empty sets. The set of theoretical chapter से ध्यान रखना, ये फर्स्ट एक्सरसाइज तो पूरी थ्योरी है, जो क्वेश्चंस आएंगे उनके सॉल्यूशन भी सब थ्योरेटिकल हैं। The set of all ordered pairs A comma B such that A belongs to A and B belongs to B. A belongs to A and B belongs to B is called the Cartesian product of set A and set B, and it is represented as A cross B. So A cross B is equal to A comma B such that A belongs to A and B belongs to B. आपको याद होगा, अगर सेट A 1 2 है, सेट B 1 2 3 है, और अगर अपने को A क्रॉस B निकालना, बल्कि एलिमेंट चेंज कर लेते हैं 4 5 6, अगर A क्रॉस B निकालना है तो ऑर्डर पे लेके जाते हैं। इसका पहला एलिमेंट तो इसका पहला एलिमेंट 1 4, फिर 1 5, फिर 1 6, फिर 2 4, 2 5, 2 6। ठीक है। अगर सपोज सेट ए में हमारे पास m एलिमेंट है और सेट बी में अपने पास n एलिमेंट है, तो a क्रॉस b में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट m इंटू n होते हैं, मल्टीप्लाई कर दी जाती है। आप देख सकते हैं ध्यान से, यहाँ 2 एलिमेंट है या 3 एलिमेंट है, 2 3 या कितने हुए 6, और यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एलिमेंट हमारे पास हो गए। ठीक है भाई, नोट कर लीजिए। Let A and B be two sets then a relation R, from set A to set B is a subset of A cross B. R is the relation, is a subset of A cross B. For example, जैसा भी हमने A लिखा था 1 2,
बी लिखा था 4 5 6, तो ए क्रॉस बी हमारे पास आया था 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6। सपोज ने कहा कि R is the relation x, y such that x plus y less than equal to 7, कि x और y का मतलब 7 या 7 से कम होना चाहिए। तो हम एक क्रॉस बी में देखेंगे वो एलिमेंट कौन कौन से हैं। जैसे 1 4 है, 1 5 है, 1 6 है, और 2 4 और 2 5, ये एलिमेंट सब इसमें सारे नहीं आ रहे, बताओ इनका तो 7 या 7 से क्या है, कम है हमारे पास। तो जितने भी R में एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे एक क्रॉस बी में है। तो R क्या हो गया हमारे पास, एक क्रॉस बी का सबसेट हो गया। R क्या हो गया हमारे पास, एक क्रॉस बी का सबसेट हो गया। ठीक है भाई, बात समझ आती है? ठीक, आगे देखिए। उसमें आता है एक आर्टिकल वर्ड डोमेन, और एक वर्ड आता है हमारे पास रेंज, रिलेशन के लिए। तो जो हमारे पास ये ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, तो जिनका पहला एलिमेंट होता है वो तो डोमेन कहलाता है, और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो क्या कहलाता है, हमारा रेंज कहलाता है। तो लिखिए डोमेन, डोमेन में लिखिए द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स, the set of all first components or coordinates of the ordered pair or coordinates of the ordered pair belonging to R, R का relation belonging to R is called the domain of R, is called the domain of R। ठीक है भाई, अब रेंज में लिखिए the set of all second components, the set of all second components or coordinates of the ordered pairs or coordinates of the ordered pair belonging to R, R means relation, capital R, belonging to R, is called the relation of R, sorry, range of R, range of R। ठीक है भाई, तो ये 11th का छोटा सा मैंने आपको जो है बैकअप दिया। अब बिल्कुल प्रॉपर 12th का आ जाइए। एंड डालिए टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। नंबर फर्स्ट, void relation। void का अल्टरनेटिव null relation, empty, सब void के सिनोनिम चाहिए। और आपको सबको पता है कि सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारी सेट थ्योरी में नल को 5 से रिप्रेजेंट करा जाता है। नल सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? 5 से। लेट
A be a set, let A be a set, then phi is a subset of A cross A, then phi is a subset of A cross A, and so अगर phi सबसेट आ जाता है A cross A में तो ये कैसा सेट रिलेशन होगा, void relation होगा, and so it is a relation on A. Or in other word, a relation R on the set A is called void or empty relation if no element of A is related to any element of A. A क्रॉस A निकाल रहे हैं, यानी पहली वाले A का एलिमेंट किसी दूसरे वाले A के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, सही है नहीं? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं like A and B are two set, no element of A is no related to any element of B, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना? नंबर 2, यूनिवर्सल रिलेशन. Universal relation. Let A be any set then A cross A is a subset of A cross A. मतलब जो रिलेशन पूछा वो सारे के सारे A क्रॉस के आ जाएंगे. जैसे एग्जांपल लेके चल रहे थे लेस देन इक्वल टू 7, हम लेस देन इक्वल टू 8 बोल देते सारे आ जाते हैं, सही नहीं है? जितने उसके एलिमेंट A क्रॉस है वो सारे हमारे रिलेशन में आ जाते हैं. तो इसलिए रिलेशन क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन. क्या कहलाएगा हमारे पास वो यूनिवर्सल, ठीक है? then A cross A is subset of A cross A, that is if each element of A is related to every element of A, then it is called an universal relation. नंबर 3, जिससे हमारे बोर्ड में क्वेश्चन आता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन. A relation R on set A is said to be reflexive if every element of A is related to itself. That is R is reflexive if A comma A belongs to R for every, ये मैंने पहले बताया ये सिंबल होता है for every का होता है, for every A belongs to A.
for every A belongs to A. ठीक है नहीं, मान लो किसी क्वेश्चन में दे रखा है फॉर एग्जांपल r is equal to x, y such that x minus y is an even integer, ऐसे दे रखा है हमने। हमें बताना है कि क्या भाई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि दोनों एलिमेंट का सेम हो जाना, दोनों एलिमेंट का। तो अगर ये दोनों एलिमेंट सेम हो जाए तो क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स हो जाएगा। क्या आएगा आंसर? जीरो क्या है? इवन इंटीजर। यस, यानी ये रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव है। बोलो बच्चों, बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, 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 sir. yes, sir. नेक्स्ट, नंबर 4, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, फिर से देखिए स्टेटमेंट, रिलेशन R on set A is said to be symmetric. Relation R on set A is said to be symmetric. Is said to be symmetric if is said symmetric if A comma B belongs to R implies that B comma A belongs to R. A comma B belongs to R implies that B comma A belongs to R. ठीक, फॉर एग्जाम्पल फिर से ये देखते हैं, अगर x माइनस वाई इवन इंटीजर है तो हम उस इन दोनों को इंटरचेंज करें, y कॉमा x करेंगे, बोलो तो क्या y माइनस एक्स इवन इंटीजर नहीं होगा? होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये 4 और ये 2 है, 4 माइनस 2 इवन इंटीजर है, लेकिन अगर हम 2 माइनस 4 करें तो इवन इंटीजर होगा या नहीं होगा? क्यों, माइनस 2 इवन इंटीजर नहीं है, इवन भी इंटीजर भी है। ठीक है, यानी जब स्टेटमेंट के ऑर्डर पेयर के एलिमेंट को रिवर्स करने पर, ऑर्डर पेयर के एलिमेंट को इंटरचेंज करने पर हमारी स्टेटमेंट पर अगर कोई फर्क ना पड़े तो इस तरह का रिलेशन क्या कहलाता है? सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। अब इस बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई? Yes, sir. ठीक है बेटा, 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं जरा, बस इतना। हाँ भाई, नेक्स्ट देखिए, सिमेट्रिक के बाद देखिए यार, कोई आने से रहेगा तो अपने फ्रेंड से जल्दी बता दीजिए उसको आ जाए। नंबर 3, सॉरी नंबर 5, नंबर 5, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, लेट A be any set, let A be any set, a relation R on set A is said to be transitive, is said to be transitive if and only if and only if is said to be transitive relation if
A comma B belongs to R and B comma C belongs to R implies that A comma C belongs to R. If A comma B belongs to R and B comma C belongs to R implies that A comma C belongs to R for every ABC belongs to A. ठीक, इसको ऐसे समझें, R is equal to A comma B such that A minus B is an even integer. R is equal to B comma C such that B minus C is an even integer. R1 R2 दो रिलेशन है मान लो, तो R3 का रिलेशन अगर हम देखें दोनों को मैं ऐड कर लूं तो B से B क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा A comma C such that A minus C is an even integer. यही आपको प्रूव करना था, सही है, बोलो सही है नहीं? Yes, sir. शांत राघव का फ्रेंड है, राघव इसका नाम है, असित का फ्रेंड है, सही। अगर हम ये प्रूव कर दें कि शांत भी असित का फ्रेंड है तो इस तरह का रिलेशन क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा, सही है। ए बी का फ्रेंड है, बी सी का फ्रेंड, अगर ए बी सी का फ्रेंड हो जाए, है ना, ऐसे टीम बॉक्स बना लेगा हम, ए बी सी, ए बी का फ्रेंड है, बी सी का फ्रेंड है, अगर हम ये बात प्रूव कर सकते हैं कि ए सी का क्या है, फ्रेंड है, तो इस तरह का रिलेशन क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा, ठीक है भाई। एंड द लास्ट रिलेशन, उसके बाद क्वेश्चंस पे आ जाएंगे हम लोग। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन equivalence relation. A relation R, a relation R or set A is said to be an equivalence relation on set A is said to be an equivalent relation on A if it is reflexive, symmetric, and transitive. रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तीनों बातों को सेटिस्फाइड करेगा रिलेशन, तो इस रिलेशन क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, बात समझ में आ गई? Yes, sir. अब आप लोग एनसीईआरटी Yes, sir. 1.1 इस चैप्टर को सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही करना है, कहीं और से करने की कोई जरूरत नहीं है। काफी एनसीईआरटी इसके लिए। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट मेरे पास ये देखिए, हमें भी चाहिए, हम क्या करेंगे, हम एक ही चाहिए। और ये क्वेश्चन नंबर 1 एक सेट लैंग्वेज का पैटर्न बना देंगे हम उसमें, हर बार उसी को फॉलो करेंगे। Determine whether the following relation are reflexive, symmetric, transitive। 1 का फर्स्ट पार्ट दे रखा है
जो क्वेश्चन दे रखा है उसको कॉपी करने की डालिए, लिखिए भी है, पहला स्टेटमेंट होगा भी है जो क्वेश्चन दे रखा है। क्या दे रखा है? सेट ए दिया है आपको 1 2 3 4 से लेके 14 तक और R एक रिलेशन दिया है x y सच दैट 3x - y = 0। हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है भाई, तो फर्स्ट पार्ट हेडिंग बनाएंगे इस तरीके से, फॉर रिफ्लेक्सिव। फॉर रिफ्लेक्सिव तो पहले हम सबसे पहले बताएंगे रिफ्लेक्सिव होता क्या है। हमें तो पता है, मैं बार-बार कह रहा हूं, जो लैंग्वेज का पैटर्न है वो समझ लो सब लोग। सबसे पहले क्या कॉपी करेंगे, वी हैव लिख के क्वेश्चन, फिर हेड डाला करेंगे रिफ्लेक्सिव, और फिर जो रिफ्लेक्सिव होता है वो बताएंगे, है ना। फिर उसका आपको करके दिखाएंगे, अगर प्रूफ कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए सॉरी बोलेंगे, एंड इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है भाई। तो अब जैसे क्वेश्चन में हमने रिफ्लेक्सिव में लिखा है आपको a, सिमेट्रिक में लिखा है ab bc, ट्रांजिटिव में लिखा है abc। अच्छा क्वेश्चन में क्या दिया हमने, x और y। हम ये रिफ्लेक्सिव में क्या यूज करेंगे, x, x। बात समझ रहे? अगर मान लो क्वेश्चन में pqr दे रखा है तो हम p और q यूज कर लेंगे, क्वेश्चन में lmn दे रखा है तो l और l यूज कर लेंगे। तो जो क्वेश्चन में नोटिफिकेशन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने लैंग्वेज को हम लोग कन्वर्ट कर लिया करेंगे। कितनी बार समझ में आती है सबको? ठीक है। Yes, sir. तो फॉर रिफ्लेक्सिव सिंस x, x belongs to R for every x belongs to A, ये होता है रिफ्लेक्सिव का मतलब। बोलो चलो, if x y बिलोंग कर रहा है R को, तो कंडीशन क्या दी है इन्होंने, 3x - y = 0 दी है, और x, x बिलोंग करेगा R को, तो 3x - x = 0, 2x = 0, x की वैल्यू 0 आ गई, जो कि a को बिलोंग करेगी नहीं, a के अंदर है ही 0। a स्टार्ट कहां से हो रहा है, 1 से हो रहा है, सही है नहीं? तो दिस इंप्लाइज क्या हुआ सर का मतलब, R is not reflexive, implies R is not reflexive because क्यों नहीं रिफ्लेक्सिव, क्योंकि जो हमने पहला स्टेटमेंट लिखा है ये फॉलो नहीं हो रहा है, यानी x, y does not belongs to R। ठीक है भाई, रीजन लिखने का पैटर्न समझ में आ गया नहीं आया बताओ? अगर पैटर्न फॉलो कर लोगे लिखने का तो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है भाई। सेकंड पार्ट फॉर सिमेट्रिक। अब पहले बताएंगे सिमेट्रिक क्या है। क्या है सिमेट्रिक? अगर एक्स वाई बिलोंग करे आर को, देन वाई एक्स भी किसको बिलोंग करेगा, आर को बिलोंग करेगा। पेयर, चलो भाई अगर हम करें, आपको एक एलिमेंट का पेयर पकड़े, कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ पर ऐसा पेयर पकड़े जिससे ये 0 बन जाए, तो x को 1 रख दें, तो y को क्या रखेंगे, 1 और 0, दोनों हमारे यहाँ पे है ना, 1 3 सेटिस्फाई करेगा इसको। here if 1 3 belongs to R, then 3 into 1 minus 1 is equal to 0। अब इसका उल्टा करते हैं, if 3 1 belongs to R, तब क्या होगा भाई, 3 into 3 minus 1 is equal to 8 आ जाएगा। ये तो बोलो 0 के इक्वल तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, तो क्या मतलब हो गया इस बात का, हाँ, दिस इंप्लाइज R is not symmetric। क्यों नहीं सिमेट्रिक, बिकॉज़ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बोले बिकॉज़ इफ x y बिलोंग करता है R को, देन y x does not belong to R। इक्वेशंस को सिमेट्रिक प्रूफ नहीं कर पाए। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और ट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव क्या है ट्रांजिटिव? if x y belongs to R and y z belongs to R, so this implies x z belongs to R। ये है ट्रांजिटिव। बोलो भाई, ठीक, चलो करते हैं फिर से पेयर पकड़ा, मान लो x और y को लिया हमने। here if 1 3 belongs to R, then क्या आएगा भाई, 3 into 1 minus 3 is equal to 0।
अब जब ये हो गया x और y, तो यहाँ y आता है ना, तो y 3 लिया है तो हमें क्या लेना पड़ेगा इसको 9, तभी 3 लिया 9 माइनस 9 0 आएगा, नहीं आएगा बताओ? ठीक है नहीं? तो here if 3, 9 belongs to R, then 3 into 3 minus 9 is equal to 0, हो गया बात लो। अब x हो गया 1 और z कौन हो गया 9, here if 1, 9 belongs to R, then 3 into 1 minus 9 not equals to 0, बोलो भाई सही है नहीं? तो this implies R is not transitive, R is not transitive, बात समझ में आ गई? ठीक है, क्यों नहीं है? बिकॉज वो भी लिखना पड़ेगा, बिकॉज इफ x5 belongs to R and yz belongs to R does not implies xz belongs to R, नहीं xz belongs to R को सेटिस्फाई वो नहीं कर पा रहा, सही है भाई? अब सेकंड पार्ट आप लोग करिए, अपने आप लैंग्वेज बनाइए। सेकंड पार्ट में दे रखा है रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड है, तो क्वेश्चन लिख दे रहा हूं बोर्ड पर, प्रॉपर लैंग्वेज लिख के अपने आप सॉल्व करिए। सेकंड पार्ट में देखा है वी हैव n is equal to natural numbers r is equal to x y such that y is equal to x plus 5 and x less than 4 दे रखा है, तो less than 4 रखेंगे यानी 1 2 3 रखेंगे इसके अंदर नेचुरल नंबर में, तो 1 रख के आएगा 6, 2 रख के आएगा 7 और 3 रख के आएगा 8। करिए आगे क्वेश्चन, अब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बनाइए, अपने आप बनाइए, रिफ्लेक्सिव का हाइट डालिए, रिफ्लेक्सिव लिखिए, पहला रिफ्लेक्सिव में क्या लिखा, if x5 belongs to R then y is equal to x plus 5, if x, x belongs to R तब क्या आएगा, जब x5 belongs to R है तो y is equal to x plus 5 है, जब x, x कर लोगे तो क्या आएगा, x is equal to x कट गया तो 0 is equal to 5 पॉसिबल है क्या? बस लिखो ऐसे। अब मैं पूरा फॉर्मेट बार-बार थोड़ी लिखूंगा, फॉर्मेट आप लिखो, मैं तो जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे आपको समझाता रहूंगा कि हाँ ये दिक्कत समझ लो इसको, ठीक है? नॉट पॉसिबल हो गया, दिस इंप्लाइज R is not reflexive because x, x does not belongs to R, इसे दक्षिणी समझ में आ गया, because x, x does not belongs to R। ठीक है भाई, अब डालिए फॉर सिमेट्रिक, पहले डिफाइन करिए
if x5 belongs to R then yx belongs to R. हाँ here if पहला एलिमेंट पकड़ लेते मान लो bunches पकड़ लेते if bunches belongs to R तो उसको उल्टा 6 1 करेगा क्या belong x 6 हो सकता है क्या नहीं हो सकता लेस देन क्या है वो 4 है और वैसे भी x से रखने पर 1 नहीं आएगा क्या आएगा 11 आएगा है ना here if bunches belongs to R then 6 1 does not belongs to R. This implies R is not symmetric because ठीक है because if x5 belongs to R then yx does not belongs to R. Then yx does not belongs to R. अब इंटरी फॉर ट्रांजिटिव if x5 belongs to R and yz belongs to R then xz belongs to R. हाँ तो here if bunches belong कर रहा है R को है ना अब देखो y कौन हो गया 6 हो गया चलिए y तो कुछ भी हो सकता है x की तो कॉम्बिनेशन है बस मॉडल किसके लिए x के लिए लेकिन हम बताइए y की मैक्स वैल्यू कितनी हो सकती है 6 7 या फिर 8 हो सकती है ना तो if bunches belongs to R अब दूसरा पेयर क्या ले बताओ देन y क्या हो जाएगा 6 क्या कुछ भी ले ले समझे बात समझो देखो x की पॉसिबल वैल्यू क्या है 1 2 3 अब x y z लेना होता है आपको आपने 1,6 ले लिया अब दूसरा पेयर किसका लेना है y z का तो y क्या लोगे 6 लोगे और z के लिए क्या ऑप्शन है आपके पास कुछ भी इन्हीं नंबर में से लोगे कुछ भी है ना तो मान लो क्या लेना चाह रहे हो 2 ले लो आपने सपोज x को बदले अगली बार क्या ले लिया हमने 2 if 1 6 belongs to R then 6 belong करेगा क्या आपको करेगा ही नहीं ये नहीं करेगा ये कर जाएगा नहीं करेगा अब अगर इसके हिसाब से देंगे 1 और 2 ले लें xz ये xz ले लें x क्या है 1 y z क्या है 2 1 2 भी इसको बिलोंग नहीं कर रहा सही है ये सीधा मतलब है कि शांत राघव का फ्रेंड नहीं तो आप सिद्ध तो मतलब नहीं उसका फ्रेंड से बनाएगा ठीक है ऐसे लगा तो मैं शांत से दोस्ती करनी है तो राघव से दोस्ती तुम्हें पहले ही करनी पड़ेगी बैरियर है बीच में ठीक है ना तो यानी कि ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है ठीक है हो गया स्टूडेंट नोट कर लिया सबने समझ में आ गया Yes, sir. ओके थर्ड पार्ट है रिलेशन R in the set A is equal to 1 2 3 4 5 6 we have थर्ड पार्ट में जाइए करिए third part we have relation R on the set A 1 2 3 4 5 6 we have set A 1 2 3 4 5 6 and R is equal to x comma y such that y is divisible by x y is divisible by x y is divisible by x चलो हेडिंग बनाओ फॉर रिफ्लेक्सिव अब पहले तो उससे पहले R रिलेशन शुरू में लिख लो तो ज्यादा आसानी होगी सही है नहीं जब A है अब रिलेशन R कहां से आएगा A क्रॉस A से तो आएगा ना R किससे आता है A क्रॉस A से आता है तो अब सारे पॉसिबल पेयर क्या होंगे y जो है x से डिवाइड हो रहा है तो 1 1 ले सकते हैं 1 3 देखो y x से डिवाइड हो रहा है ना 1 4 ले सकते हैं 1 5 ले सकते हैं 1 6 ले सकते हैं फिर 2 4 ले सकते हैं बोलो 2 6 ले सकते हैं
बस 3 6 और बताओ और क्या ले सकते हैं? 1 2 So 1 2 sir. यस 1 की लाइन में हाँ 2 रह गए जैसे हाँ 1 2 ले सकते हैं और 2 की लाइन में क्या रह गया 2 2 रह गया 2 4 हो गया 2 5 नहीं होगा 2 6 हो गया ठीक है। अब 3 की लाइन में 3 3 हो गया 3 4 नहीं होगा 3 5 नहीं होगा 3 6 आ गया। 4 की लाइन में 4 4 आएगा सिर्फ 5 5 आएगा और बस ये आएंगे हमारे पास ठीक है भाई। अब बनेगा एंड डालिए फॉर रिफ्लेक्सिव वैसे टोटल 6 इसके और 6 इसके क्रॉस के 36 एलिमेंट होंगे ना तो 36 में हमारे मतलब के सिर्फ ये वाले रिलेशन आर सबसेट जो कहलाता है रिलेशन आर ए क्रॉस बी का ठीक है ना। एंड डालिए फॉर रिफ्लेक्सिव फॉर रिफ्लेक्सिव डिफाइन करिए if x comma x if xy belongs to r then x comma x belongs to r or every x belongs to a है ना। लिख लिया भाई here if xy belongs to r then y is divisible by x then y is divisible by x if x comma x belongs to r if x comma x belongs to r then x is divisible by x ठीक है भाई। it is true because every number is divisible by itself। हालांकि अगर बाउंडेशन दी मंचरी के 6 तक की लेकिन कोई और नंबर भी बताओ कोई नंबर अपने आप में आपस में डिवाइड हो जाएगा है ना। इट ट्रू बिकॉज़ एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ hence r is reflexive because x comma x belongs to r for symmetric if xy belongs to r then ys belongs to r सही है। here अब कोई पेयर एग्जांपल पकड़ लो यहाँ पे 1 3 पकड़ ले तो 3 1 है क्या इसमें रिवर्स में है कि नहीं और पॉसिबल भी नहीं है। here if 1 3 belongs to r then 3 1 does not belongs to r this implies r is not symmetric because if xy belongs to r then yx does not belongs to r ठीक है भाई। अब डालिए और ट्रांजिटिव if xy belongs to r and yz belongs to r then xz belongs to r फाइन कर दिया ट्रांजिटिव को हमने। here if अब मान लो 1 2 पकड़ लिया पेयर हमने here if 1 2 belongs to r then 2 is divisible by 1 then 2 is divisible by 1 ठीक है। पहली लाइन में आ गया नंबर 2 वो सॉरी सेकंड लाइन अब 1 2 के बाद दूसरा पेयर क्या ले लेते हैं 2 4 है ना। तो पेयर बनेगा if 2 4 belongs to r if 2 4 belongs to r
then 4 is divisible by 2. Then 4 is divisible by 2. ठीक है भाई, तो थर्ड पेयर क्या बनेगा 1 4. Hence if 1 comma 4 belongs to R, then 4 is divisible by 1. This implies R is transitive. R is transitive because if xy belongs to R and yz belongs to R, then this implies xz belongs to R. ठीक है भाई, बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इस चैप्टर में आज जो आपका होमवर्क है वो सिर्फ यही है कि जितना पढ़ाया है उसको रिवाइज कर लें. बाकी मैं जब नेक्स्ट क्लास होगा तो बच्चे क्वेश्चन की थ्योरी लिखवा दूंगा, फिर डिस्कस कर लूंगा. कोई जल्दी नहीं है, सिर्फ 2 एक्सरसाइज सिलेबस में 1.1 और 1.2 आराम से करें, कोई टेंशन नहीं. बाकी आप लोग जो रिवीजन शुरू कराया, कोई कंटिन्यूटी का रिवीजन शुरू कराया है या आपके टेस्ट हैं, आप दोनों टेस्ट दिया, ये तो से पहली बार आप लोगों का मेरे साथ इंटरेक्शन हुआ आपकी बार पूरे सेशन में, है ना? तो उस चीज में देखो कहाँ कमियां हो रही है, वहां अपने आप को 100% लेकर आओ. पेपर आने के बाद एक क्वेश्चन में ना कटे, इस चीज पे मेहनत करना शुरू करो, तब आप लोग मैथ्स में सही ग्रिप बनेगी आपकी. ठीक है, नेक्स्ट मंडे जो टेस्ट आ रहा है हमारा कंटिन्यूटी डिफरेंशिएलिटी का आ रहा है, तब तो रिवाइज करेंगे चैप्टर को, उस तरफ फोकस करना शुरू करो. और फर्स्ट चैप्टर ज्यादा प्रेशर नहीं होती, अपने आप धीरे धीरे ऐसे खत्म होता रहेगा. ठीक है भाई? Yes, sir. ठीक है बेटा. Yes, sir. ओके बेटा, बाय, सी यू टुमारो. Thank you, sir. Thank you, sir. ओके बेटा. Thank you, sir. Thank you, sir.